हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है हमने सांख्यिकी से उठाया है जो हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये जो बॉटम दिया है ये क्या है, एक दैनिक जीवन किसका बारे में है, मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्चा है। ठीक, तो माध्य जेब खर्च 18 है, यानी सभी बच्चों का जो माध्य है ऑलरेडी दे दिया है कि 18 है। तो कह रहा है कि लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा बटन है, यहाँ पर एफ की जो संख्या है वही पूछ रहा है कि जो एफ है यानी यहाँ पर कितने बच्चों को 19 से लेकर 21 रुपया के बीच में दिया जा रहा है। ठीक, तो हमको क्या बताना है, हमको केवल बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है सबसे पहले हम लोग पहला लाइन में लिखते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल एक लाइन में कॉलम बनाएंगे, अलग अलग वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक, और वर्ग अंतराल में हमारा क्या क्या दिया है, पहला नंबर पे दिया है 11 से 13 लिख दीजिए। दूसरा नंबर पे क्या दिया है 13 से 15। तीसरा नंबर पे क्या दिया है 15 से 17। चौथे नंबर पे क्या दिया है 17 से 19। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या दिया है 19 से 21। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या दिया है 21 से 23। उसी प्रकार लास्ट जो दिया हमारा 23 से 25। ठीक, यहाँ पर भी हमारा क्या है 23 है। ठीक, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, फिर सेकेंड कॉलम बनाते हैं। ठीक, सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं यानी संख्या लिखते हैं। इसको हम लोग एफ आई से दर्शाते हैं। ठीक, तो संख्या लिख दीजिएगा। तो अब संख्या में क्या दिया है ऑलरेडी, अभी कुछ नहीं करना है, अभी रूल कुछ नहीं है, जो ये है इसी को हम लोग सजाना है, अभी सजा रहे हैं। तो सजाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब F1 यहाँ पर कितना है 11 से 13 रुपया के बीच में कितने बच्चों को दिया जा रहा है, 7 बच्चों को दिया जा रहा है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। फिर 13 से 15 रुपया कितने बच्चों को दिया जा रहा है, 6 बच्चों को दिया जा रहा है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर 15 से 17 रुपया के बीच में कितने बच्चों को दिया जा रहा है, 9 बच्चों को दिया जा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 9 रुपया। फिर वहाँ पर 17 से 19 कितना दिया है 13, तो यहाँ पर 13 लिख दीजिए 17 और 19 के सामने। ठीक, उसी प्रकार 19 और 21 के बीच में कितने बच्चों को दिया जा रहा है वो हम लोग को एफ निकालना है। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट जो दिया है 21 से 23 के बीच के बच्चों का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 23 से 25 के बच्चों की संख्या कितना है 4 है। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल लिख दिया और हमने एफ आई निकाल दिया। एफ आई मतलब क्या, हमारी संख्या हो गया। तो अब 2 कॉलम बन गया। अब तीसरा कॉलम बनाइए। तीसरा कॉलम अब बनाएंगे, तीसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे एक्स आई। अब एक्स आई हमारा क्या है, यह अब हमारा है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है अभी जान जाइए, वर्ग चिन्ह वो होता है, वर्ग चिन्ह जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसी का हमारा क्या होता है एवरेज होता है। मतलब 11 से 12 के बीच में, 13 के बीच में, तो इसका एवरेज क्या होगा, पहला वाला और लास्ट वाला जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। जिसे एक हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं। इसे यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है, पहला अंतराल क्या है यहाँ पर 11 है तो 11। ठीक, लास्ट वाला क्या है 13 तो प्लस 13 और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 1 1 2 बटा 2, यानी हमारा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12 आएगा, तो इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालना समझ में आएगा। कुल मिला के इन दोनों के बीच में क्या होना आएगा, तो 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14 आएगा। 15 और 17 के बीच में 16 आएगा, तो ऐसे लिख दीजिए। फिर 17 और 19 के बीच 18 आएगा। 19 और 21 के बीच क्या आएगा 20 आएगा। 21 और 23 के बीच 22 आएगा। और 23 और 25 के बीच 24 आएगा। ठीक, अब यह हमारा क्या है वर्ग चिन्ह हो गया। अब इतना 3 कॉलम बन गया। अब चौथा कॉलम बनता है एफ इंटू एक्स आई का। ठीक, अब ये हम लोग क्या है गुणा करा देंगे, एफ आई का एक्स आई से गुणा करा देंगे। यही हमारा 4 कॉलम बनाना रहता है। 2 कॉलम ऑलरेडी दिया होता है, एक हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल दिए। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर आपको दिख ही रहा है एफ आई इंटू एफ एक्स।
अब ये हमारा क्या है, संख्या है। संख्या में किससे गुणा करेंगे, वर्ग चिन्ह से हम लोग आपस में गुणा करा देते हैं। जो गुणा करा के आएंगे उसको इस कॉलम में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 में 7 से गुणा है, तो 12 में 7 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84। फिर 6 में 14 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो भी 84 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए। फिर 16 में 9 से गुणा कराइए तो एक कितना हो जाएगा, 144। फिर उसी प्रकार 18 में 13 से गुणा कराएंगे तो कराइए 18 तिया 54 4, और फिर 18 कम 18 और 5 उसमें जोड़ दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 234। फिर अब देखिए यहाँ पर f है और 20 है, तो इसमें तो यहाँ पर संख्या हम लोग को निकालना है, तो 20 में f से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20f हो जाएगा। ठीक, अब 20f हो गया। 22 में 5 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 11, 110 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 24 में 4 से गुणा कराइए तो 4 के 16, 4 दूनी के 8, 1 9 96 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर 4 कॉलम बना दिया। चारों कॉलम में पहले में वर्ग अंतराल FI, FXI और F इन दोनों का गुणा करा दिया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब ये जो हमने गुणा कराया है इस सभी को जोड़ देंगे, और ये जो हमारी संख्याएं हैं उन सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा माध्य आता है वही निकालना रहता है। तो देखिए सबसे पहले संख्या जोड़ेंगे, तो संख्या में देखिए f हमको तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमको ज्ञात करना है, तो f को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी f वाला संख्या इसको छोड़ के सभी को जोड़ के उसमें f जोड़ देंगे, लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 7 13 हो जाएगा, और 9 22 हो जाएगा। यहाँ पर 3 जोड़ देंगे 25 5 30 और 4 34 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 1 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44। अब प्लस में यहाँ पर f है तो यहाँ पर 44 प्लस f हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप चाहेंगे तो नीचे से कॉलम बना दीजिए। यह हमारा क्या है भाई, टोटल संख्या है, क्योंकि अब f हमको ज्ञात नहीं है तो हम जोड़ नहीं रहे हैं, उसको अलग में प्लस में जोड़ दे रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार अब इस वाले पार्ट को जोड़िए तो 4 4 8 12 16 और 6 22 का क्या हो जाएगा 2, हमारा यहाँ पर बचेगा 2। फिर यहाँ पर जोड़िए 8 8 16 4 20 3 23 1, ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं जोड़ना है, 23 1 24 और 9 24 और 9 जोड़िए तो हमारा हो जाएगा 33, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हासिल जोड़ देंगे तो ये हमारा 25 हो गई, 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार इसको जोड़ दीजिए 1 और 2 3 और 1 4, और जो हमारा वो था हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 752 प्लस यहाँ पर 20f वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20f। ठीक, अब ये वाला पार्ट आप जोड़ दीजिएगा, ये वाला पार्ट जोड़ दीजिएगा। दोनों जोड़ देने के बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा जानते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य का चिन्ह यही होता है। अब हम लोग को चूंकि माध्य का फॉर्मूला पता है, माध्य इक्वल टू जो हमारा होता है योग ऑफ FIX इंटू XI। इसका मतलब कि FI और XI का जितना भी है वैल्यू सभी को जोड़ दो, और जितना संख्या है उन सभी को जोड़ दो, और जोड़ के भाग दे दोगे तो वही हमारा क्या होता है, माध्य होता है। माध्य मतलब कि एवरेज निकलता है। ठीक, तो हमने इसको जोड़ा था तो क्या आया था, यहाँ पर देखिए 752 प्लस 20f आया, और हमने इसको जोड़ा तो क्या आया 44 प्लस f आया। और ये हमारा माध्य क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इन सबका माध्य क्या है, माध्य हमारा ऑलरेडी 18 दिया है, तो हम लोग को f ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इन दिए गए सभी न्यूमेरिकल को इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे, देखिए तो माध्य की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया है 18, तो यहाँ लिख दीजिए 18 बराबर ये वाला पार्ट देखिए FI और X का जो योग होगा, तो हम लोग यहाँ अभी जोड़ा 752 प्लस 20f, तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20f बटा में यहाँ पर अब हमारा योग होगा किसका, FI का। तो FI का योग क्या है 44 प्लस f, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 44 प्लस f। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, f की वैल्यू जो होगी हमारी ज्ञात होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से आपने क्रॉस गुना सीखा होगा, इस वाले पार्ट को इसमें और इसमें इससे गुना करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 44, और f में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18f इक्वल टू 1 में इसमें कराएंगे तो सेम उतना ही रहेगा। ठीक,
अब यहाँ इतना स्टेप आप कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, एफ वाले पार्ट को एक साइड भेज दीजिए, तो 20 वाले ये 18 को उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे और 18 में 44 से गुणा कर देंगे। तो 18 चौके 72 2, 18 चौके 72 और 7 89। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल, ये वाला पार्ट हमारा क्या है 752 प्लस 20F, 18F को इधर ला देंगे तो 18F हो जाएगा। ठीक, और ये 752 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752 इक्वल टू 20F में से हमारा क्या हो जाएगा 18, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस हो गया है, तो 20 में से 18 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2F, और 792 में से मेरा 52 जाएगा तो क्या हो जाएगा 40। तो 40 की वैल्यू क्या होगी 2F हो गई, यानी हमारे 2F की वैल्यू 40 के बराबर है। तो F की वैल्यू क्या होगी 40/2 हो जाएगी, यहाँ पर गुणा है तो हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि F की जो वैल्यू अभी हमारा का 20 आ गया, जो हमें को क्या ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था। यानी 20 की जो F की वैल्यू हमारी क्या होगी 20 होगी। यानी 20 बच्चे को जो नंबर है हमारा 20 बच्चे को, यहाँ पर देखिए F की जो वैल्यू हमारी कितना आ गई 20 आ गई। यानी 20 बच्चों को हम लोग क्या 19 रुपया से लेकर 21 रुपया के बीच में, किसी को 19 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 21 रुपया, रेयरली मतलब ये बताया नहीं गया, ये बता रहा है कि 19 से 21 रुपया के बीच में 20 बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं 20 बच्चों को पैसा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड के परीक्षाओं में कापी एकदम ऐसे ही लिखिएगा, 4 कॉलम बना लीजिएगा, वर्ड चिन्ह दर्शा दीजिएगा, एक का माध्य का फार्मूला लिख दीजिएगा, और जो जो योग किए हैं उसको जोड़ के यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर देंगे। एग्जामिनर आपको फुल में फुल, ये कभी भी 4 नंबर का कम से कम आता है, आपको 4 में 4 नंबर हल करने के लिए पक्का 4 में 4 नंबर आपको देगा। ठीक, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।